की हवाई जहाज आई थी भागलपुर में उतरने की जो बात हुई थी, पता नहीं क्या कारण हुआ जो उन्होंने हम लोगों को ये लॉलीपॉप दिखाया। हमारे साथ वही छलावा हो गया जो सदा से भागलपुर में होते आ और यहाँ से हवाई जहाज़ नहीं उड़ पाया और यहाँ के स्थानीय सांसद अजय मंडल जी ने हम लोगों के धरना को स्थगित करा। भागलपुर स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र एमपी और एमएलए भागलपुर से, उन्होंने ये प्रयास क्यों नहीं किया मुझे नहीं। गीता जी, आपकी टीम ने 1 महीने से अधिक धरना दिया था हवाई जहाज के मांग को लेकर। फिर से आपने ये मांग को दोहराया है, क्या लगता है आपकी मांग पूरी हो पाएगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी, जो आपने मेरा इंटरव्यू लेने का कार्य किया। मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में हूँ और मैं अपना परिचय दे देती हूँ रिया जी आपको। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के प्रदेश महासचिव हूँ, मैन बॉडी से, बिहार स्टेट से। जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया है कि क्या लगता है कि आपको हवाई जहाज़ भागलपुर से उड़ पाएगा या नहीं, हम लोगों ने पहले दिन भी 33 दिन का धरना दिया था, लेकिन जो उस 33 दिन के दरमियान जो ब्रजेश मिश्रा जी की हवाई जहाज़ आई थी भागलपुर में उतरने की जो बात हुई थी, पता नहीं क्या कारण हुआ जो उन्होंने हम लोगों को ये लॉलीपॉप दिखाया और फिर से हमारे साथ वही छलावा हो गया जो सदा से भागलपुर में होते आ रहा है और यहाँ से हवाई जहाज़ नहीं उड़ पाया और यहाँ के स्थानीय सांसद अजय मंडल जी ने हम लोगों के धरना को स्थगित कराया था और हम लोगों को फिर से लगा। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने बड़े भाई कमल जायसवाल जी का कि जिन्होंने अपनी इस उम्र में भी अपनी जिंदा दिली दिखाई है और फिर से इस मुहिम को चलाया है। और मैं एक बात से और भी आप लोगों को सूचित करती हूँ कि मैं अभी दिल्ली में हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से भी मिली और मैं सिर्फ मिली उनसे इसी मुद्दे को लेके कि हम लोगों ने अवगत कराया उनको इस विषय पर कि हम लोगों ने 33 दिन के लिए हवाई जहाज़ को मुहिम को लेके 33 दिन के लिए हमने धरना दिया था। वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य है संगीता जी, आप इसमें लगें। अब मेरी जहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस होगी मैं आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उनसे तुरंत कहा कि बस मुझे इतना ही आप सहयोग कर दें कि मैं सिंधिया जी से फिर से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने तुरंत सिंधिया जी को कॉल लगाया और उनसे बात हुई। संभवतः उस समय वो ग्वालियर में थे, अभी भी वो नहीं आए हुए हैं और मैं अपने भागलपुर वासियों से कहना चाहूँगी और बड़े भाई कमल जायसवाल जी से भी मैं कहना चाहूँगी कि जब तक मैं दिल्ली में हूँ मैं इसमें प्रयास कर रही हूँ कि मैं एक बार सिंधिया जी से मिलूँ और अपनी बातों को रखूँ कि भागलपुर से हवाई जहाज़ उड़नी चाहिए और ताकि वहाँ जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भागलपुर को मिलनी चाहिए, क्योंकि भागलपुर स्मार्ट सिटी में आता है, फिर भी आप लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं अब तक क्यों नहीं मिली हैं? सही क्वेश्चन आपने पूछा है रिया जी हमसे कि भागलपुर स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भागलपुर को इस लायक समझा और हमें स्मार्ट सिटी के अंदर लाया। लेकिन मूलभूत सुविधाएं की अगर आप बात करेंगे तो मुझे फिर से हंसी आती है अपने मुख्यमंत्री नीतीश जी पर, जिन्होंने बिहार को आगे ले जाने का काम नहीं किया, तभी हम यहाँ के मूलभूत सुविधाएं से वंचित हो गए। मैं अभी पूरे बिहार की बात नहीं करूँगी, मैं आपने क्वेश्चन पूछा है भागलपुर का तो मैं भागलपुर की बात करूँगी। मुझे हंसी आती है कि भागलपुर स्मार्ट सिटी के अंदर है, फिर भी यहाँ राजधानी नहीं है, यहाँ शताब्दी नहीं है, यहाँ डीआरएम नहीं है, इस यहाँ हवाई जहाज़ नहीं है। तो आप सोचिए, जबकि भागलपुर में ये मूलभूत सुविधाएं हैं ही नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ हमारे जो स्थानीय नेता हैं उनके अंदर ये इच्छा शक्ति नहीं है कि भागलपुर को हमें कैसे आगे ले जाना है। रेवेन्यू की दृष्टि से अगर देखें तो भागलपुर हमारा दूसरे स्थान पर जा रहा है। शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भागलपुर हमारा दूसरे स्थान पर जा रहा है। अगर हम व्यापार के जरिए देखेंगे तो भागलपुर हमारा दूसरे स्थान पर जा रहा है। सिल्क सिटी जो भागलपुर की इतनी बड़ी पहचान थी वो कहीं ना कहीं गुम होकर रह गया है। और अगर हवाई जहाज़ यहाँ से उड़ती है तो हमारा ये व्यापार बढ़ेगा, हमारे लोग, बाहर के लोग जो हैं वो आना शुरू कर देंगे। आपने देखा है कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन के तैयार है, लेकिन वहाँ पर फैकल्टी, बड़े बड़े डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं है। कारण सिर्फ एक है कि यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए उनको आने जाने के लिए वो हमारे पास नहीं है। तो मैं स्थानीय विधायक से और स्थानीय एमपी से भी ये मांग करूंगी कि आप लोग भी इस चीज़ की मांग को उठाइए। हमारे लिए वही नेता अच्छा होगा
जो कि हवाई जहाज़ लाने का कार्य करेगा, राजधानी लाने का कार्य करेगा, शताब्दी को लाने की बात करेगा, डीआरएम को लाने की बात करेगा, भागलपुर को स्मार्ट सिटी जो माननीय हमारे। आपको क्या लगता है आपके जो एमपी और एमएलए हैं उन्होंने ये साहस क्यों नहीं किया? आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है रिया जी हमसे कि हमारे जो एमपी और एमएलए भागलपुर से उन्होंने ये प्रयास क्यों नहीं किया। मुझे नहीं पता उनकी क्या इच्छा है, क्योंकि हम लोग तो जनता है, हम लोगों ने जनता के अंदर ये जगाने का कार्य किया है, उनके अंदर की इच्छाओं को जगाया है कि आप लोग भी हवाई जहाज़ की मांग को लेकर आए। कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति नहीं रही, इसीलिए हम जैसे लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा, नुक्कड़ सभा करना पड़ा और धरना देना पड़ा। तो मैं उनसे भी मांग करूंगी कि अगर एमपी एमएलए से ये हो रहा है तो वो लोग भी प्रयास करें और भागलपुर को सुंदर बनाएं और भागलपुर को आगे की ओर ले जाएं।